बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत लाख इनकार करे मगर हकीकत तो ये है कि चीज़ें तैयार हो रही हैं, प्लान तैयार हो रहा है। हुकूमत पहले की तरह इनकार करती रहे लेकिन अचानक चीज़ें सामने आ जाएंगी। 27वीं तरमीम तो बन रही है और उसमें क्या कुछ होने जा रहा है अब इस पर तज्ज़ियाकार बता रहे हैं, वाक़िआने हाल बता रहे हैं और जाहिर है कि उसमें सदारत का ओहदा उस पर तलवार लटक रही है। या तो बिल्कुल ही फारिग करना पड़ेगा या इख्तियारात आपको देने पड़ेंगे। क्या कुछ होने जा रहा है जिसकी वजह से कभी ताजरों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, कभी किसी और तरफ से बात आ जाती है, इसमें नए सूबों की भी बात हो रही है, बहुत कुछ लग रहा है कि होने जा रहा है, अदलिया को मजीद कंट्रोल करने की भी बात है। तो इसमें क्या कुछ है, हर कोई अपना हिस्सा डालना चाह रहा है कि अच्छा वहां से ये बात आएगी तो हम अपनी ये बात मनवा लें। क्या क्या हो सकता है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि शायद जरदारी साहब या नवाज शरीफ साहब उसमें रुकावटें डालें, मगर प्लान तैयार है और उसके बारे में सुनिए। वो ये है कि जो फील्ड मार्शल हैं उनको शायद जो है वो कमांडर इन चीफ जो है वो बना दिया जाए। पहले जो है वो ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट फोर्सेस, एयरफोर्स भी, नेवी भी और हमारी जो बड़ी फौज है ये भी। तो अब ये है कि जो फील्ड मार्शल होंगे वो कमांडर इन चीफ बना दिए जाएंगे और तीनों फोर्सेस के वो सरबराह बन जाएंगे, हेड बन जाएंगे। पहले कमांडर इन चीफ है वो सदर पाकिस्तान है, उनसे इख्तिलाफ। अभी आइन में कमांडर इन चीफ का ओहदा सदर पाकिस्तान के पास होता है कि सदर जो भी होगा वो कमांडर इन चीफ होगा आर्म फोर्सेस का, मगर अब तब्दीली करके फील्ड मार्शल को कमांडर इन चीफ बनाया जा सकता है। और फील्ड मार्शल जो है वो आइन में लिख दिया जाएगा कि कमांडर इन चीफ जो है वो फील्ड मार्शल होंगे और साथ में तो बहुत काफी सारी चीजें इससे रिलेटेड है। उनके क्या इख्तियारात होंगे, किस तरह से होंगे, वो क्या कर सकेंगे, क्या नहीं कर सकेंगे और वाइस मतलब ये सारी चीजें जो है वो आइन के अंदर फाइन हो जाएंगी। और यहाँ तक भी होगा कि आर्मी चीफ तो 5 साल के लिए होगा लेकिन फील्ड मार्शल कितने साल के लिए होंगे और बहुत सारी चीजें, यानी आर्मी चीफ 5 साल के लिए, लेकिन फील्ड मार्शल का भी तय हो सकता है कि फील्ड मार्शल कितने अरसे के लिए होंगे। इसमें बताया जा रहा है कि नई जो है वो आइन के अंदर शामिल की जाएंगी। अच्छा, इन चीजों से शरीफ खानदान को इन चीजों से कोई मसला नहीं है। फील्ड मार्शल को आप 10 साल दे उनको जितने इख्तियार दे रहे उनको मसला नहीं है, आर्मी तरमीम पे है, सूबों से कुछ इख्तियार। मसला किसको हो सकता है 18वीं तरमीम पर? नून लीग नहीं, तहरीक इंसाफ को हो सकता है कि 18वीं तरमीम रिवर्स हो, सूबों के पास इख्तियारात, वहाँ पर सारे पैसे जा रहे हैं, ज़्यादा पैसे वहाँ जा रहे हैं, तो सिंध में जो जरदारी सिस्टम चल रहा है वो बड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, वहाँ उनको मसला है। शरीफ खानदान को इससे कोई मसला नहीं, बस उनको इक़्तिदार चाहिए, वो उनको मिल जाए, जिस तरह से मिलता है उसके लिए जो भी करना पड़े वो सब करने को तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी चीज़ों को देखना है कि जी हम किस तरह से अपनी चीज़ें चला रहे हैं, किस तरह से उनको हमने आगे लेकर जाना है। उसके लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो इस पर परेशान नहीं है। अच्छा, क्योंकि उनको टूर्स मिल रहे हैं उसकी मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखूँगा, कितना खर्चा उस पर आ रहा है, क्या हो रहा है। अब आ जाइए जनाब, जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं उन पर क्या कहा जा रहा है। अब एक तरफ ये बात हो रही है कि जी नारे लगाने पर भी दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं तहरीक इंसाफ के लोगों पर। आयशा भुट्टा का जुर्म नारे लगाना, कोई रिकवरी नहीं हुई। जज साहब ने दहशतगर्दी के जुर्म में 10 साल कैद सुनाई। सादिया नाज का जुर्म सिर्फ मौके पर मौजूदगी। ये केसेस हैं, ये जराइम हैं, उनकी फहरिस्तें बाकायदा सामने आ रही हैं और इसमें मोहम्मद उमैर जैसे साफ़ी एक एक चीज़ पढ़कर जो तफसीली फैसला आया है वो लोगों के सामने ला रहे हैं। कैसे ये फैसले ठहर सकेंगे? मुनीफ फारूक साहब तक ने कह दिया है कि इस तरह के फैसले जो आज अदालतें दे रही हैं ये हो सकता है कि मुंह पर मारे जाएं। ये बात हो रही है, मैं सुनवा भी दूंगा आपको। तमाम जख्मियों का मेडिकल 2 से 3 हफ्ते ताखीर से हुआ। जज साहब ने सबूत मांगने की बजाय खुद ही वजाहत कर दी। मुल्क में 9 मई के बाद इमरजेंसी हालात के बायस मेडिकल मुमकिन नहीं हुआ होगा, इसलिए कोई शक करने वाली बात ही नहीं, कोई मसला ही नहीं जज साहब को कि इतनी लेट से देर से अगर ये मेडिकल हो रहा है, हालांकि उसी पर केस उड़ जाया करता है। फिर जनाब सेनेटर एजाज चौधरी ने 7 गवाह पेश किए कि मुबैना साजिश के वक्त जमान पार्क मौजूद नहीं थे, मगर अदालत ने कहकर गवाहियां रद्द कर दी कि गवाह पीटीआई के लोग हैं। दूसरी जाने पुलिस के गवाहों के पास कोई सबूत नहीं, सब गवाह सरकारी हैं, मगर उसकी गवाही तस्लीम कर ली। पुलिस की गवाही ठीक है, सेनेटर एजाज चौधरी के जो गवाह हैं वो तस्लीम नहीं क्योंकि वो तहरीक इंसाफ के हैं, लेकिन पुलिस दूसरी तरफ से अपने ही गवाह ला रही है। ना उसके पास कोई फ़ोन डाटा है, ना वहाँ खड़े होने के सबूत हैं, ना आने जाने की वीडियो, कुछ भी नहीं, ना कोई और बंदा कि वो जो बताए हाँ ये बंदा आया था, नहीं। स्टार गवाहों की जाए वक़्वा पर मौजूदगी का सबूत नहीं, साजिश की कोई ऑडियो वीडियो नहीं, एहलकार मुतल्लिका थाने का नहीं, किसी रहनुमा से ताल्लुक़ नहीं जो अंदर ले जाए, ना साजिश को किसी को बताया, जमान पार्क कब गए कब वापस आए, कोई सबूत नहीं। ये तस्लीम करने के बाद भी इसी गवाह के मुताबिक सज़ा भी दे दी गई। फिर किस तरह सजाएं दी जा रही हैं। 3 रोज़ कबल तहरीक इंसाफ के वर्कर्स कायदे आज़म की तस्वीर के साथ रैली निकालने के जुर्म में गिरफ्तार। पुलिस ने 2 दिन अपने पास रखकर 10 माह पुराने दहशतगर्दी के मुकदमे में नामजद कर दिया। अदालत ने आज सबका 3 दिन का रिमांड भी दे दिया। मोहम्मद उमैर बड़े अच्छे साफ़ी हैं, एक एक चीज़ सामने लेकर आए हैं। अब देखिए ना कि जज भी तस्लीम कर रहा है कि गवाह का कोई सबूत नहीं है कि वहाँ पर था, लेकिन इसकी हम गवाही फिर भी मान रहे हैं। 10-10 साल की कैद की सज़ा भी दे रहे हैं। तहरीरी फैसला जब सामने आया है तो इस पर अब सब लोग बात कर रहे हैं। ये देखें आप,
ये जी कायद आज़म की तस्वीर बुलंद करने के जुर्म में गिरफ्तार 16 कारकुनान 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कायद आज़म जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद के फिर भी नारे गा रहे हैं, यानी गिरफ्तारी भी हो रही है फिर भी इनके नारे सुन लें जरा। ले जी, कायद आज़म जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ये नारे लग रहे हैं। एक तरफ इन लोगों को तस्वीर पर आप देखिए गिरफ्तार किया जा रहा है, सिर्फ तस्वीर पर कि कायद आज़म की तस्वीर थी और इमरान खान के नारे लगा रहे थे। दूसरी तरफ लाहौर में बेहूदगी फैलाई गई, छापे मारे गए, मारिया भी वो चीज़ सामने लेकर आई, सब कुछ हुआ, गिरफ्तार, पर्चा ही खारिज कर दिया कि केस ही ख़त्म कर दिया। क्यों? क्योंकि जी कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं इसमें शामिल हो सका कि वहाँ बेहूदगी हो रही थी और इस तरह से हम जिन्स परस्ती की बात हो रही थी, नहीं, क्योंकि कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं है। लेकिन यहाँ तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ पुलिस के गवाहों पर ही सज़ाएँ भी हो गई हैं, कोई इंडिपेंडेंट गवाह नहीं, कोई गैर जानदार गवाह नहीं, वहाँ केस ही ख़त्म हो रहे हैं। तो अजीब ही पाकिस्तान में क़वानीन चल रहे हैं। साबिक़ वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं पहले से ही, लेकिन ज़्यादा मसला इनको नहीं होगा क्योंकि मुझे लगता है इनके मामला काफ़ी हद तक तय हो गए हैं, शायद पेश ना होने की वजह से ये सारा कुछ हुआ है और वो पेश हो जाएंगे तो मसला हल हो जाएगा। इतने बुज़ुर्ग आदमी हैं, इनको अब क्या, एक दफ़ा तो अब निकाल दिया जेल से, अब बार बार क्या पकड़ेंगे, इनकी हालत वैसी बड़ी ख़राब थी। मरीम नवाज़ के दौरा जापान पर 10 करोड़ रुपए का तखमीना लगाया गया, 16 करोड़ रुपए एडवांस में ही दे दिए गए। अब ये पूरी तफसील आप सुनिए ज़रा। मरीम नवाज़ साहबा जापान गई हैं तो इस गरीब कौम को कितने का टीका लग गया है? 10 करोड़ रुपए का तो कह दिया गया है वैसे ही। अच्छा, अब इसमें जो चीज़ें बताई गई हैं उसमें ये बाकायदा सिटी 42 पर एक ख़बर भी चली है, सहाफ़ी का भी नाम मैं आपको बताता हूँ। ये जी अली रामे साहब हैं। मरीम नवाज़ के दौरा जापान पर 10 करोड़ रुपए का तखमीना, 16 करोड़ रुपए एडवांस मंजूर हुए, लग्जरी होटल, मर्सिडीज़ गाड़ियाँ वगैरह भी शामिल। ये देखिए, तो ये जहाँ जाते हैं पूरा एयरफोर्स का जहाज़ ले जाओ, पूरी एक अपने साथ फ़ौज ले जाओ जी, इतने बंदे हैं, उन सारे की भी मौज लगाई जाए। फिर यहाँ तो साजिद तारड़ साहब जो कहते हैं जी ट्रंप के बड़े करीब अपने आप कहते हैं और इमरान खान के खिलाफ काफ़ी गुफ्तगू करते रहे, वो लिखते हैं कि वन very mature journalist reported that Pakistan Punjab Chief Minister went to Japan to attend an expo with 40-50 people, delegation on government expense including personal servants and makeup artists. This Mughal empire is still breathing by the mercy of IMF. Can anyone answer? कि वो जी मेकअप आर्टिस्ट भी ले गई हैं, 40-50 लोग भी ले गई हैं और IMF की वजह से मुल्क चल रहा है और फिर ये मुग़लों की तरह बिहेव करें। ये साजिद तारड़ साहब ने ये जनाब जापान के दौरे पर, मरीम साहबा के दौरे पर तनकीद कर दी है। कैसे कैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया और किस तरह के लोग छूट रहे हैं। फैसलाबाद में कॉल सेंटर के जरिए मुतअद्दिद शहरियों से फ्रॉड का मामला, लीगी रहनुमा मलिक तहसीन अवान की तमाम 8 मुकदमात में ज़मानत ही मंजूर कर ली गई है। ये फैसलाबाद में बड़ा स्कैंडल आया था और उसमें देखिए क्या हुआ है। पाकिस्तान के हालात देखें और हमारे हुक्मरानों की अयाशियाँ। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में पहला मौका है कि जब पंजाब के कॉटन बेल्ट में 50% फैक्ट्रियाँ रुई फ़रोख्त ना होने के बायस बंद या फिर गैर फाल हो गई हैं। 78 साल तारीख में नहीं हुआ, 50% फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हमारी। टेक्सटाइल सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और उसमें आप देखिए कि क्या हो रहा है। तो ये हाल है। 10-10 साल सज़ाएँ सुनाई गई, उसके बाद फैसला तहरीरी आता है तो लगता है कि पहले ही केस में शायद ये फारिग हो जाए। क्यों? क्योंकि अब मुनीफ फारूक साहब जैसे लोग भी कह रहे हैं कि जनाब ये किस किस्म के फैसले आए हैं, सुनिएगा जरा। आज जो फैसले हो गए हैं, पता नहीं आज हमारी आने वाली तारीख में कितने गंदे और बुरे अल्फाज में आते हैं। कच्चे दाम में हो सकता है फैसले चले, कैसे घटिया फैसले और इनमें कुछ शरायत नहीं, अगर शरायत थे तो दुरुस्त नहीं थे, फौजदारी केसेस थे तो किस तरह। मैं इसलिए सख्त बात कर रहा हूं कि हमारे सख्त बात इसलिए कह रहा हूँ, तारीख है कि आज के फैसले रद्दी की टोकरी में डाले जाएंगे, फेंक दिए जाएंगे, फजूल फैसले। ये सब कुछ हुआ है पाकिस्तान में कि ये किस किस्म के फैसले। हो सकता है ये फैसले अगर बहुत दिन के अंदर जो प्रोसिक्यूशन ने क्लेम किए और शवाहिद मौजूद है, बिल्कुल हाई कोर्ट के स्टेटस पे होता था। सख्त बात कर रहा हूं कि हमारे वक्त की तारीख रही है। हो सकता है ये फैसले अगर बहुत दिन के अंदर जो प्रोसिक्यूशन ने क्लेम किए और शवाहिद मौजूद है, बिल्कुल हाई कोर्ट के स्टेटस पे होता था, फॉलो जाते तो फिर ये बात हिस्ट्री होंगी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर उनका फॉलो हो गया, कह रहे हैं जी ये तो ये सारे फैसले ओवरटर्न हो रहे होंगे। मैंने आपको बता दिया साफ़ी क्या बातें कर रहे हैं इन फैसलों के बारे में। तो ये फैसले तो अपनी जगह, लेकिन अगर इंसाफ वाकई इस मुल्क में हो तो क्या बनेगा। और जरदारी साहब जो हैं अब उनके इख्तियारात कम हो रहे हैं। पहले ये बड़ी खुशी से इख्तियार दे दिया करते थे और अब भी शायद तैयार हो जाए, लेकिन मसला आएगा 18वीं तरमीम पर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, सूबों के इख्तियारात या उनके फ़ंड्स कम करने पर वहाँ लड़ाई बन सकती है। और फिर जनाब आप ये देखें कि परवेज़ इलाही साहब दोबारा उनके वारंट गिरफ्तारी जारी होना, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये साबिक़ वज़ीर आला हैं और अहम रहनुमा हैं, लेकिन अब फिर
कानूनी पेचीदगियाँ होंगी, मुझे नहीं लगता इनको दोबारा गिरफ्तार किया जाएगा। वारंट गिरफ्तारी अपनी जगह। और देखें कि तहरीक इंसाफ के लोग गिरफ्तार होते हैं तो फिर भी नारे लगाए जा रहे हैं अब भी, यानी ये गिरफ्तारी देकर भी, केसेस के सामने करके भी इनके हौसले नहीं टूट रहे। इसलिए दानियाल साहब जो हैं वो ये कहते हैं, पहले नून लीग में हुआ करते थे कि भाई जितनी कुर्बानियाँ तहरीक इंसाफ के कारकुन दे रहे हैं और मिसालें ऐसी कोई नहीं मिलती, ये अब तक डटे हुए हैं इतनी मुश्किलात के बावजूद। तो ये चीज़ है जो तहरीक इंसाफ को अभी भी आगे लेकर जा रही है, जिस पर ये कहना पड़ रहा है कि जी कोई कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, माफ़ी तलाफ़ी कर लें। आज तो सुलेह वाइद साहब ने यहाँ तक लिखा है कि जो भी इस वक्त निज़ाम में सेटअप है उसमें बैलेंस नहीं आ रहा, अस्करियत और अक्सरियत, इसमें दोनों में अभी भी तवाज़ुन नहीं आ रहा और चीज़ें अभी भी गड़बड़ ही चल रही हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।